हेलो स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पर। और आप लोग जानते हैं ये थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास है, वो पॉपुलेशन को या जनसंख्या को प्रभावित करता है। जनसंख्या के जो विभिन्न फैक्टर हैं, जैसे डेथ रेट है, बर्थ रेट है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है, इन सब चीज़ों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रभावित करता है। और जितने भी कंट्री हैं या जितने भी देश हैं, उन सभी की जो पॉपुलेशन है उनको इन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को 1929 में प्रोफेसर वारेन एस थॉमसन ने दिया था और 1945 में फ्रैंक डब्ल्यू नोटिस्कीन ने इसमें कुछ सुधार के साथ प्रस्तुत किया था। उसकी जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है और पॉपुलेशन की कंपोजिशन है, उसके आधार पर उन्होंने इसमें सुधार करके बताया था कि कैसे एक देश पॉपुलेशन की जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रारंभिक अवस्था है, जिसको हम एग्रीकल्चर की अवस्था कहते हैं, उसे कैसे इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण की अवस्था में वो प्रस्तुत करता है। प्रोफेसर सी.पी. ब्लेकर ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का नाम प्रोफेसर सी.पी. ब्लेकर ने दिया था और उन्होंने जनांकिकी संक्रमण के इस सिद्धांत को 5 भागों में व्यक्त किया है। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि 4 या 5 भागों में हम उसे बांटें। इम्पोर्टेंट ये है कि सभी की जो दृष्टिकोण है वो एक ही है। सभी ये कहना चाहते हैं कि आर्थिक विकास जनसंख्या को प्रभावित करता है। जनसंख्या के जो विभिन्न कारक हैं, विभिन्न फैक्टर हैं, डेथ रेट है, बर्थ रेट है और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट से प्रभावित होती है। और इस थ्योरी में, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में ये बताया जा रहा है कि कैसे पूरे विश्व की जनसंख्या एक सदी से दूसरे सदी में किस तरह से परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है, इस चीज को इसमें बताया गया है। जनांकिकी संक्रमण के सिद्धांत को इस तरह से 5 भागों में, 5 फेज में या 5 अवस्थाओं में प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले मैं इसे एक डायग्राम आपको पहले दिखाना चाहूंगी। ये है 5 भागों में बटा हुआ, 5 फेज में बटा हुआ ये डायग्राम है। ये फर्स्ट फेज है हमारा, जहां पर हमारी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई लेवल पर है, दोनों स्टेबल है, स्थिर है, लेकिन हाई लेवल पर है। कोई भी कंट्री, अभी ऐसा माना जाता है कि अफ्रीकन कंट्री या फिर ऐसा भी माना जाता है, कुछ अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि इस स्टेज से विश्व के सभी देश क्रॉस कर चुके हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि अफ्रीका की कंट्री में कुछ कंट्री हैं जो फर्स्ट स्टेज में है, ऐसा मानना है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंड स्टेज में जो डेथ रेट है वो तो तीव्र गति से गिर रही है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी डेवलप हो जाती है, लेकिन हमारी जो बर्थ रेट है उसी तरह से कांस्टेंट बनी हुई है। लास्ट में थोड़ी सी इसमें डिक्लाइन होने की प्रवृत्ति है, बट इसके कारण से डेथ रेट चूंकि बहुत तीव्र गति से गिर रही है, पर बर्थ रेट वैसा ही है, कांस्टेंट है, जिसके कारण से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या फिर जनसंख्या विस्फोट की अवस्था सेकेंड स्टेज में बनी रही है। और हम देखेंगे कि थर्ड स्टेज में भी जो जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है वह बनी हुई है, क्योंकि इस स्टेज में भी डेथ रेट भी गिर रहा है और जो हमारा बर्थ रेट है वह भी गिरना शुरू हो जाता है, परंतु वो डेथ रेट की तुलना में कम ही गिरता है, जिसके कारण से यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या फिर जनसंख्या विस्फोट की स्थिति भी बनी हुई है। सेकेंड स्टेज से कंटिन्यू थर्ड स्टेज तक में यह स्थिति बनी हुई है। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ स्टेज को। फोर्थ स्टेज में आप देखेंगे कि जो हमारी बर्थ रेट है वह डेथ रेट को क्रॉस करके नीचे चली गई है। फोर्थ स्टेज ही इकलौती वह स्टेज है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और इस स्टेज में हमारी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या वृद्धि है या जनसंख्या का आकार कह सकते हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन वह कम होने लग जाता है, गिरने लग जाता है। इस डायग्राम में हम आपको
साइज ऑफ पॉपुलेशन भी दिखा रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, तीनों स्टेज में ये हमारी पॉपुलेशन की रेखा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, जो जनसंख्या वृद्धि को बता रही है कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। फोर्थ स्टेज में आप देखेंगे हमारी ये पॉपुलेशन की जो रेखा है वो इस तरह से कांस्टेंट हो गई है, अर्थात हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ना रुक गया है और कंटिन्यू यही स्थिति हमारी पांचवें में भी, पांचवें जो फेस है, फिफ्थ फेस है, उसमें भी बनी हुई है। हमारी जो थर्ड स्थिति में है इसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये सारी कंट्रियों को माना जाता है कि वो अभी भी थर्ड स्टेज में है। और फोर्थ स्टेज में ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, इन कंट्रियों को माना जाता है। और जो हमारे फिफ्थ स्टेज है इसमें जापान, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, पुर्तगाल, ये सारी जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं वो सब इस स्टेज में आती हैं। तो पॉपुलेशन का जो चेंजेस हो रहा है वो हमारे आर्थिक विकास के साथ साथ परिवर्तित हो रहा है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है हमारी डेथ रेट भी गिरने लग जाती है, कुछ समय बाद में अवेयरनेस आती है, लोगों में जागरूकता आती है, जिसके कारण से वो अपनी बर्थ रेट को भी कंट्रोल करना चालू कर देते हैं, फैमिली वेलफेयर के कार्यक्रम प्रोग्राम को अपनाते हैं, जिससे डेथ रेट में भी इस तरह से गिरावट हो जाती है। हमारे ये जनसंख्या विस्फोट या फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति सेकेंड और थर्ड स्टेज में बनी हुई है और हमारी जो पॉपुलेशन है वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज में बढ़ती हुई है और फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में इस तरह से कांस्टेंट हो गई है। जो हमारे जनसंख्या का आकार है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से प्रभावित होती है और प्रत्येक जो कंट्री है या देश है उनको इन सभी फेज से, इन सभी अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ता है। ये जो थ्योरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी माल्थस की थ्योरी की तरह से निराशावादी नहीं है। पॉपुलेशन की प्रत्येक जो वृद्धि है, पॉपुलेशन का प्रत्येक स्टेज पे इंक्रीज होना उसे निगेटिव दृष्टिकोण से नहीं देखता है, निराशावादी दृष्टिकोण से नहीं देखता है। ये साइंटिफिक नजरिया रखता है कि कैसे अलग अलग फेस में जनसंख्या वृद्धि अलग अलग स्वयं बदलते जाती है, इस तरह से यह सिद्धांत बताता है और हर कंट्री को इस फेस से गुजरना रहता है। थैंक यू।